हेलो एवरीवन, अचीव योर सक्सेस में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में प्राचीन इतिहास से पूछे जाने वाले प्रश्नों पर डिस्कस करूंगी। ये वो प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, इतिहास का पिता कहा जाता है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। दूसरा है, हेरोडोटस निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? यूनान के। तीसरा प्रश्न है, पहिया और कृषि का आविष्कार हुआ। पहिया और कृषि का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। चौथा प्रश्न है, आग का आविष्कार तथा होमो सेपियंस ज्ञानी मानव का उदय हुआ। आंसर है पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ? आंसर है मध्य पाषाण काल में। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या हुआ? आग का आविष्कार हुआ और होमो सेपियंस मानव का उदय हुआ। कब? पुरापाषाण काल में। उसके बाद क्या हुआ? मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ। जो मानव था वो पशु पालने लगा। उसके बाद क्या हुआ? नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ और कृषि का आविष्कार हुआ। पहिए के द्वारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चीज़ों को ले जाने लगे और कृषि के आविष्कार से वो खेती करने लगे और अनाज का उत्पादन करने लगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, भीमबेटका है। भीमबेटका क्या है? एक पुरातात्विक स्थल है। क्वेश्चन नंबर 7, भीमबेटका प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? गुफा शैल चित्रों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। तो भीमबेटका के बारे में क्या बातें पता चली कि भीमबेटका मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में है और ये पुरातात्विक स्थल है और इसमें पुरातत्व में इसमें क्या मिले थे? गुफा शैल चित्र। इनकी गुफाओं में शैल चित्र मिले थे जो कि पशुओं के थे, अधिकतर पशुओं के शैल चित्र थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व का सबसे प्राचीन या प्रथम अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? योगाचकोई जो है अभिलेख वो प्रथम अभिलेख है और ये एशिया माइनर में मिला था। क्वेश्चन नंबर 10, आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा। क्या चीज़ सीखा? तो सर्वप्रथम आदि मानव ने सीखा था आग जलाना। पुरापाषाण काल में आग जलाना सीखा था। क्वेश्चन नंबर 11, मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया। कौन सी धातु का प्रयोग किया? तो सर्वप्रथम उसने तांबा धातु जो होती है उसका प्रयोग किया। सबसे पहले पालतू जानवर बनाया। किस जानवर को पालतू बनाया था? तो कुत्ते को सर्वप्रथम पालतू बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता का काल कब से कब तक है? 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक का काल सिंधु घाटी सभ्यता का काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता थी कब की? ये सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी किस लिए? नगर नियोजन हेतु। नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी क्योंकि वहाँ पे कैसे पानी का निकास होगा, कैसे सड़कें बनेंगी, कैसे मकान बनेंगे, सब बहुत व्यवस्थित ढंग से बना था उस समय। तो इसलिए कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता अपनी नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के शहरों की गलियाँ थीं। कैसी थीं गलियाँ? वो चौड़ी थीं और सीधी थीं और एक दूसरे को समकोण पर जैसे काटती थी। जैसे हम लोगों का चौराहा होता है तो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी और चौड़ी और सीधी हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु सभ्यता की लिपि थी। कैसी लिपि थी सिंधु सभ्यता की? भाव चित्रात्मक। चित्रों के द्वारा वो अपनी बातों को लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? तो सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कृषि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु वासियों की मुख्य फसल थी। कौन सी फसल मुख्य थी? उनकी जौ और गेहूं का वो खेती किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती प्रारंभ की थी। किसने की थी? सिंधु वासियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का
पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल है? आंसर है क्रमशः आलमगीरपुर, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है, वो सबसे पूर्वी तरफ का वो है पुरातात्विक स्थल। और पश्चिम की तरफ में क्या है? सुतकागेडोर, जो बलूचिस्तान में है, वो सबसे पश्चिमी है पुरास्थल है। क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पुरास्थल है? तो आंसर है मांडा अखनूर, जम्मू कश्मीर में एक जगह है, वो सबसे उत्तरी सिंधु सभ्यता का पुरास्थल है। और दक्षिण में दाइमाबाद, सबसे ज़्यादा नीचे की तरफ दाइमाबाद जो है वो सबसे ज़्यादा दक्षिणी पुरास्थल है। ये कहाँ पर है? अहमदनगर, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 23, आलमगीरपुर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? हिंडन नदी पर। मांडा स्थित है, मांडा जो कि सबसे उत्तरी है पुरातात्विक स्थल, वो कहाँ, किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर। सुतकागडोर स्थित है दाश्क नदी पर। तो जो बलूचिस्तान में सुतकागडोर है वो दाश्क नदी पर है। जम्मू कश्मीर में जो मांडा स्थित है जगह, वो कहाँ पर है? चिनाब नदी पर है। और आलमगीरपुर जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है, वो किस नदी पे है? हिंडन नदी पर है। सिंधु सभ्यता से रिलेटेड और क्वेश्चंस देखने के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।